हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। आज हम वाक्य के भेद इस पर चर्चा करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में वाक्य के भेद पर 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब वो किस तरह ये देखिए। वाक्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। वाक्य जिसकी डेफिनेशन क्या है, जिसकी व्याख्या क्या है कि अर्थपूर्ण शब्द समूह, उसको बोलते हैं वाक्य। वाक्य के भेद, अब वाक्य के भेद दो प्रकार के। एक रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो परीक्षा में रचना के आधार पर इस पर 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरा अर्थ के आधार पर 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे 2 मार्क के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। रचना के आधार पर प्रश्न कैसा रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको पहचानने का है रचना के आधार पर वो वाक्य कौन सा है, पहचानिए। और अर्थ के आधार पर ऐसा प्रश्न रहेगा कि वो सेंटेंस बनाने का रहेगा। आज हम जिसके चर्चा करेंगे, जिस पर आज हम अभ्यास करेंगे, वो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार पढ़ते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। ऐसे रचना के आधार पर 3 प्रकार है। एक पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे सरल वाक्य कैसे बनते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कौन कौन से। सरल वाक्य पहला देखते हैं हम। सरल वाक्य मतलब क्या? जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, साधारण, सामान्य, सरल, सिंपल, एक ही क्रियापद। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं बाजार गया। ठीक है, सिंपल। बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे असंख्य सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो उसे कहते हैं सरल वाक्य। बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे असंख्य हम एग्जाम्पल बता सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। इस वाक्य में रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, ये मुख्य क्रिया है। जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो वे कहलाती है सरल वाक्य। ठीक है, उसका चेहरा मुरझा गया। इस वाक्य में मुरझा गया, खेल रही है, एक गया, केवल एक ही क्रियापद है, मुख्य क्रियापद है, इसलिए वो कहलाएगा सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। ओके, ये तो हो गया पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये देखिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में
दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। यानी दो वाक्य रहेंगे, दो सरल, दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे और दो सिंपल सेंटेंस को एक समुच्चय बोधक जैसा और, परंतु, अथवा, या, ऐसे बहुत से जो समुच्चय बोधक है, उन समुच्चय बोधकों से दो सरल वाक्य को जब जोड़ते हैं तब कहलाता है वो संयुक्त वाक्य। मतलब दो सिंपल सेंटेंस को एक कंजक्शन से जोड़ना, एक कंजक्शन से जोड़ना, दो सिंपल सेंटेंस उसको जोड़ना, किसी कंजक्शन से जोड़ना, वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से देखते हैं, हेमंत ऋतु बीत गई। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। तथा शिशिर ऋतु आ गई। अब ये दो सेंटेंस देखिए आप, एक सेंटेंस है हेमंत ऋतु बीत गई, दूसरा सिंपल सेंटेंस है शिशिर ऋतु आ गई। ये दो सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है, दो सरल वाक्य है। ये दो सरल वाक्य को कौन से कंजक्शन से, कौन से समुच्चय बोधकों से जोड़ा गया? तथा। जब दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं ना, तब वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। जांच अधिकारियों ने, दूसरा एग्जांपल, जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा। कनस्तरों को ढूंढा, कॉमा है, मटकों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ न मिला। परंतु कहीं कुछ न मिला। यह पाठ्य पुस्तक से एक सेंटेंस है, टेक्स्ट बुक से एक पार्ट है, उसका एक सेंटेंस है कि जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ न मिला। इस वाक्य में कहता दो सरल वाक्य हैं, ये एक सेंटेंस, दूसरा कहीं कुछ न मिला। अब ये किससे कंजक्शन से, कौन से कंजक्शन से जोड़ा गया है? परंतु। तब वो कहलाएगा संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य दो सरल वाक्य को किसी कंजक्शन से जब जोड़ दिया जाता है तब हो जाता है संयुक्त वाक्य। मैं बाजार गया और मैंने कुछ सामान खरीदा। दो सेंटेंस है और से जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे बहुत से वाक्य आप बना सकते हैं। समझ आया? और, परंतु, तथा आदि, ऐसे बहुत से वाक्य है। मांडवी नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। मांडवी नदी बहुत बड़ी है, एक सेंटेंस, वर्ष से साल भर भरी रहती है, दो सेंटेंस, तथा से उसको जोड़ दिया गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऐसे बहुत से वाक्य, ये भी सिंपल सेंटेंस। दो क्या कैसे ध्यान में रखने का? दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे और दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजक्शन से जोड़ दीजिए। जैसे ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, कंजक्शन समुच्चय बोधक जिसको बोलते हैं, समुच्चय बोधकों से दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया, तब होता है संयुक्त वाक्य, कंबाइंड सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया? अब तीसरा प्रकार देखते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बोलते किसको है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और शेष आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान वाक्य, एक मेन वाक्य रहना चाहिए, एक मुख्य वाक्य रहना चाहिए और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, एक मेन वाक्य, एक मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य और बाद में उस पर आश्रित दूसरे उपवाक्य। एग्जांपल देखेंगे कि मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं। क्या ध्यान रखने का मिश्र वाक्य में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या ध्यान रखने का? एक मुख्य वाक्य, एक प्रधान वाक्य, मेन है ना, प्रधान मुख्य, एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वो सौगंध नहीं बेचूंगा, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा, कॉमा जो मेरा संस्कार बन गई, जो मेरा संस्कार बन गई है। ये कविता का है, कविता का सेंटेंस दिया गया है। इस वाक्य में देखिए दो वाक्य है, एक मुख्य वाक्य और एक गौण वाक्य जिसको तुम आप बोलते हैं आश्रित वाक्य, उपवाक्य। एक और सेंटेंस देते हैं, संतरी को जैसा कहा गया था संतरी को जैसे कहा गया था, एक वाक्य है, उसने वैसा ही किया, उसने वैसा ही किया। यह भी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, पाठ्य पुस्तक से आने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक के सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ उसको पहचानने का है कि रचना के आधार पर वो सेंटेंस कौन सा है, वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य पहचानेगा। तो यहां देखिए संतरी को जैसा कहा गया था, एक वाक्य, उसने वैसे ही किया, दो वाक्य, एक मुख्य वाक्य और एक है उस पर आश्रित उपवाक्य। एक और सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने रसोई घर की पीपियां टटोली, उन्होंने पीपियां टटोली जो खाली थी। यहां भी देखिए एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो जब सेंटेंस में एक मुख्य वाक्य रहता है और उस पर फिर दूसरा जो वाक्य वो गौण वाक्य रहता है, गौण वाक्य आश्रित वाक्य रहता है, ठीक है, तब वो कहलाता है मिश्र वाक्य। अब प्रश्न कैसा आएगा? फॉर एग्जांपल जो वाक्य भेद पर 2 मार्क रहते हैं, तो 1 मार्क क्या पर रहता है? रचना के आधार पर। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? एक परीक्षा में एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। तो जैसा ये सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल परीक्षा में ये सेंटेंस आया, मैं वो सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है। ये सेंटेंस परीक्षा में दिया हुआ है और आपको ऐसा कहा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। आपको वाक्य का भेद लिखना है रचना के आधार पर, यानी आपको लिखना क्या है? सिर्फ केवल प्रकार लिखना है कि यह सेंटेंस किस सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल है। ठीक है, आज हमने रचना के आधार पर वाक्य का भेद देखा। नेक्स्ट वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।